नमस्कार। भारत सरकार अभी अफ्रीका से अफ्रीकी चीतों को लेकर भारत में लेकर आई है और कूनो नेशनल पार्क में उनको बसाया जा रहा है। तो ये एक सकारात्मक काम है या नकारात्मक काम है? इससे वाइल्ड लाइफ को फायदा होगा या वाइल्ड लाइफ को नुकसान होगा? इससे जो हमारे यहां के चीते विलुप्त हुए, क्या उनकी भरपाई हो पाएगी? आइए इस बात का विश्लेषण करते हैं। ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा और बहुत ही जरूरी बातें हैं जिनको करना जरूरी है, जिनको समझना जरूरी है। तो भारत में चीते पाए जाते थे, एशियाटिक चीते। 70 साल पहले करीब वो चीते विलुप्त हो गए। उन चीतों के विलुप्त होने का बहुत बड़ा कारण जो था, उनको बहुत बड़ी तादाद में मारा गया। दूसरा, जंगलों को जो उनके हैबिटेट थे, खासकर उनका घास का मैदान जैसा जो हैबिटेट था, उसमें बड़ा हस्तक्षेप हुआ और वो चीते विलुप्त हो गए। आज एशियाटिक चीते जो भारत में पाए जाते थे, वो सिर्फ और सिर्फ दुनिया भर में सिर्फ ईरान में बचे हुए हैं। कुछ दर्जन में उनकी संख्या वहां पर बची हुई है और जिस तरह से उनकी संख्या है, जिस तरह से उनकी स्थिति है, आने वाले कुछ ही समय में वो विलुप्त हो जाएंगे। तो आवश्यकता थी, भारतीय चीते जो विलुप्त हुए, जो एशियाटिक चीते भारत में थे, तो आवश्यकता ऐसी थी कि उन्हीं एशियाटिक चीतों को लाकर भारत में बसाया जाता। लेकिन लाए कौन से चीते गए? अफ्रीकी चीते। अफ्रीकी चीते जो कभी भारत में नहीं पाए जाते थे, उन चीतों को लाकर यहां पर कुनो नेशनल पार्क में बसाया जा रहा है। तो इसका क्या कारण है? इसके पीछे क्या वजह है? क्यों इतनी जल्दीबाजी है? क्या जरूरी था कि हम अफ्रीकी चीतों को लाकर भारत में बसाएं? एशियाटिक चीतों को क्यों नहीं लाया गया? इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा एक राजनीतिक कारण भी है। करीब 20 साल पहले भारत में, आप सभी लोग जानते हैं, शेर गुजरात में पाए जाते हैं, एशियाटिक लायंस। दुनिया भर में उनकी संख्या आज सिर्फ जो एशियाटिक लायंस है उनके गिर में ही बची हुई है। करीब 600 की संख्या वहां पर है और विशेषज्ञ मानते हैं कि चूंकि ये सिर्फ एक ही जगह पर है, तो आने वाले समय में इनका एक्सटिंक्शन जो है वो हो सकता है। चूंकि ये सिर्फ एक ही जगह है और उसी जगह पर अगर कोई समस्या आती है तो सारे के सारे शेर खत्म हो जाएंगे। तो विशेषज्ञों ने, काफी समय से विशेषज्ञ बता रहे हैं जो वन्यजीव के हैं, कि एशियाटिक जो लॉयंस है उनको भारत में किसी और जगह पर भी बसाया जाए। तो करीब 20 साल पहले कुनो के जंगल जो हैं, जो मध्य प्रदेश के शिवपुर और मुरैना जिले में है, कुनो नेशनल पार्क, अभी नेशनल पार्क हालांकि बना है, पहले वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, तो वहां पर लाकर उन एशियाटिक लॉयंस को बसाया जाए गुजरात से लाके। तो काफी समय से मध्य प्रदेश सरकार वार्ता कर रही थी गुजरात सरकार से कि भाई आप कुछ शेर हमें दे दीजिए, हम उनको यहां पर बसाएं, दोबारा वो यहां पर उनकी तादाद बढ़े। गुजरात की सरकार नहीं मानी। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक आदेश जारी किया, गुजरात सरकार को बोला कि 6 महीने के अंदर आप कुछ जो एशियाटिक लॉयंस आपके यहां पर है उनको मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में भेजिए। आज 9 साल होने को है, गुजरात की सरकार ने आज तक उन एशियाटिक लॉयंस को मध्य प्रदेश में नहीं भेजा है। क्यों? क्योंकि गुजरात की सरकार चाहती है कि उनकी जो मोनोपोली है कि भाई एशियाटिक लॉयंस सिर्फ और सिर्फ गुजरात में है, वो बनी रहे, और उन्होंने अपने शेरों को मध्य प्रदेश में नहीं भेजा। और आज उस आदेश को पूरी तरह से रफा दफा कर देने के लिए अफ्रीका से चीतों को लाया गया, उसी कुनो नेशनल पार्क में, जहां पर एशियाटिक लॉयंस को लाकर रखने की तैयारी दशकों से चल रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट का एक और निर्णय था कि भारत में अगर चीतों को रीइंट्रोड्यूस करना है तो आप सिर्फ एशियाटिक चीतों को लेकर आइए, जो अब सिर्फ और सिर्फ ईरान में बचे हुए हैं। सन 1970 से इस पर वार्ता चल रही है, लेकिन भारत की सरकार कौन से चीते लेकर आई? अफ्रीका के चीते, जो कभी भारत में नहीं रहे हैं। अफ्रीका में उनकी अच्छी संख्या है, आज भी मसाई मारा नेशनल पार्क है, सेरेंजेटी नेशनल पार्क है, वहां पर अच्छी संख्या है उनकी, पर उनको हम लेकर आए यहां पर 8 चीतों को और यहां पर बसाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमारे जो एशियाटिक चीते हैं जो लगभग विलुप्त होने की कगार पर खड़े हुए हैं, उनको हम वापस लेकर नहीं आए। दूसरा, क्या ये जो अफ्रीकी चीते भारत में आए हैं,
क्या ये यहां पर सरवाइव कर पाएंगे? कुनो नेशनल पार्क लगभग 350 स्क्वायर किलोमीटर का उसका इलाका है और चारों तरफ से घनी मानव आबादी से घिरा हुआ है। करीब 360 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की का जो जनसंख्या घनत्व है वो इसके किनारों पर है। बहुत ही ज्यादा मानवीय प्रेशर जो है वो ये नेशनल पार्क झेल रहा है। वहां पर उन अफ्रीकी चीतों को लाकर बसाया जा रहा है। अफ्रीकी चीते छोटे बिल्लियां हैं, आमतौर पर बाघ और शेर से छोटे हैं और ये आमतौर पर छोटे जानवरों का ही शिकार करते हैं। ये जब उस छोटे से जंगल में अपना शिकार नहीं पाएंगे तो ये बाहर निकलेंगे और जैसा कि पहले होता था, जो एशियाटिक चीतों के विलुप्त होने का कारण था कि लोगों ने बड़ी तादाद में चीतों को मारा, क्योंकि वो चीते अक्सर जाकर उनके जानवरों पर, कुत्तों पर, बकरियों पर हमला करते थे। तो वो फिर करेंगे और एक मानव और वन्यजीव के बीच में संघर्ष जो है वो बढ़ेगा। तो इस तरह से बहुत से विशेषज्ञ मानते हैं कि ये जो अफ्रीकी चीते लाए गए हैं वो यहां पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। दूसरा, क्या इससे वाइल्ड लाइफ का फायदा होगा? कुछ विशेषज्ञ हालांकि सकारात्मक रूप से कहते हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप अफ्रीकी चीते ही लेकर आए, कम से कम सरकार इस बहाने वहां पर थोड़ा सा विल्डरनेस बढ़ाने पर, रिवाइल्ड करने पर उस नेशनल पार्क को ध्यान देगी। लेकिन आप सोचिए, आज इतना ज्यादा मार्केटिंग की जा रही है चीतों की, एशियाटिक चीते लाए गए भारत में, अब बड़ी तादाद में टूरिस्ट वहां पर जाएंगे उन अफ्रीकी चीतों को देखने के लिए। और वहां पर क्या होगा? आज जो मानव का दबाव पड़ रहा है वहां पर, वो दबाव और ज्यादा बढ़ जाएगा। और इस तरह से जब ये दबाव बढ़ेगा तो वहां पर वन्य जीवन जो है वो और ज्यादा संवरने की बजाय और ज्यादा दुर्गति की हालत में पहुंच जाएगा। तो कुल मिलाकर अफ्रीकी चीतों को लाकर यहां पर बसाना ये वन्य जीवन के लिए अच्छा नहीं है, बल्कि बुरा है। दूसरा, तमाम प्रजातियां लगातार विलुप्त हो रही हैं या विलुप्तीकरण का खतरा झेल रही हैं। क्या कारण है प्रजातियों के विलुप्त होने का? जो सबसे बड़ा कारण है किसी भी वन्य जीव के विलुप्त होने का वो ये है कि हम उसके पर्यावास का विनाश कर रहे हैं। चाहे वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो, जो जंगल है, इस तरह के हैबिटेट हो, घास के मैदान तो लगभग हमने खत्म ही कर दिए हैं। जो हमारे जलीय जैव तंत्र हैं, नदियां हैं, तालाब हैं, वहां पर भी लगातार मछली पालन का पट्टा हम दे रहे हैं और वहां पर बहुत ज्यादा बुरी स्थिति है। तो लगातार हम हैबिटेट्स को खत्म करते जा रहे हैं। सरकार जो जंगल है उनको पट्टा कर रही है, उनको डी नोटिफाई कर रही है और हम सरकार जो है वो अपने आप को यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो वन्य जीवों की हितैषी है। वन्य जीवों का बिल्कुल भी भला नहीं होने वाला है। जो ये काम हो रहा है ये बहुत ही ज्यादा गलत है। अगर किसी भी प्रजाति को बचाना है तो उसका हैबिटेट बचाना जरूरी है। तो कुल मिलाकर ये जो कदम है सरकार का अफ्रीकी चीतों को लाकर भारत में बसाने का, ये वन्य जीवों के संरक्षण का हितैषी नहीं है, बल्कि ये नकारात्मक असर ही डालेगा। तो हमें इस बात को समझना चाहिए। धन्यवाद।